तो क्या आपको लग रहा है इस देश में जो धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स है, अब उसे लेकर आवाजें जो है वो तेजी पकड़ रही है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है? धर्म आधारित पार्टियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हासिल कर रही हैं, और आप खुद इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, पूरी राजनीति तो धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना, उसमें कौन इनकार कर सकता है? अगर आप प्रधानमंत्री की पहली स्पीच देखेंगे लोकसभा में 2014 में, इन्होंने कहा था कि 1200 साल की सत्ता गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। भाई देश में 200 साल की गुलामी थी अंग्रेजों की, प्रधानमंत्री 1200 कर दिया उसको, तो उसका मतलब क्या है बताइए आप? ये 80-20 की बात तो योगी आदित्यनाथ ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि 20% मुसलमान हैं। कब्रिस्तान शमशान की बात किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। अच्छा, अखिलेश यादव आजम खान जेल में है, उनसे मिलने नहीं जाते? रमाकांत यादव जेल में, उनसे मिलने चले जाते? तो ये तो सब कर रहे हैं ना मैडम, कौन नहीं कर रहा है? बुरी बात क्या है उसमें? और इन सब में सबसे कमजोर कौन है भारत में? दलित के साथ अगर कोई आदिवासी के कमजोर है तो मुसलमान है। और कमजोरों को ताकतवर बनाएंगे या ताकतवर को ताकतवर बनाएंगे? बताइए आप। कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए ना मैडम? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन सर जो सुनिए आप, हमारी बात, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? भाई 14% की पॉपुलेशन है, 5% भी नहीं है। भाजपा के पास तो लोकसभा में एक एमपी ना लोकसभा में राज्यसभा में है। बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? उसका मैं जिम्मेदार हूं। आप सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत के मुसलमानों के देख लीजिए, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट से एनएसएसओ का डेटा देख लीजिए, सेंसस देख लीजिए, सबसे कमजोर मुसलमान, आदिवासी, दलित हैं। तो कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहिए ना, तो इससे देश मजबूत होगा, देश सुपर पावर बनेगा। तो देश को सुपर पावर बनाने का दम और दावा तो राजनीति बहुत करती है, लेकिन आप क्या देखते हैं उसमें? कभी मुस्लिम हित, कभी हिंदू हित, देश हित की बात करने के लिए क्या राजनीति पूरे तरीके से तैयार है, उतनी परिपक्व है? ये सवाल बार बार उठ रहा है। और आज की जो तस्वीर है जिस पर लगातार डिस्कशन हुआ है, जो तस्वीर सुर्खियों में रही है, हेडलाइन बनी है, वो है सरसंघ चालक मोहन भागवत की तस्वीर। और वही तस्वीर जी न्यूज पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और साथ ही मुसलमानों के बीच आरएसएस को लेकर जो परसेप्शन है, जो कुछ हद तक आप कह सकते हैं राजनीति द्वारा बनाया गया परसेप्शन है, या फिर आरएसएस की जो मुसलमानों के प्रति सोच है, क्या ये उसमें बदलाव की तरफ एक बड़ा संकेत है? ये वो सवाल है जो आज हम ताल ठोक के यहां पर उठा रहे हैं। यहां पर सवाल ये भी उठता है तौसीफ अहमद खान की, एक तरफ आरएसएस की आइडियोलॉजी की तो बात की जाती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात तो की जाती है, लेकिन ये जो बरेली उर्स में ये जो कहा गया जो मुसलमानों के हित की बात करेगा उसी को हम मुसलमान वोट देंगे, भाई ये धर्म के आधार पर अगर राजनीति होगी तो कैसे चलेगा? हालांकि होती है धर्म के आधार पर राजनीति, लेकिन मेरा सवाल फिर भी है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? और दूसरी तरफ आप सुपर पावर बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक तरफ आरएसएस है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स गवर्नमेंट में हर लेवल पे, हर जगह पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और दूसरी तरफ आप आरएसएस का कंपैरिजन कर रहे हैं बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ एक इस्लामिक स्कॉलर का एक फाउंडेशन है, एक सेंटर। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, मैं सोच की बात कर रही हूं। कोई भी बरेली शरीफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सरकार में कहीं पे भी नहीं है। और सवाल तो उठाया जाएगा कि हाँ भाई, मुसलमानों की जो क्या हिंदू हित की बात करेगा, भारत में राज करेगा, ये स्लोगन नहीं किया गया, तो इसमें बुरा क्या है कि अगर बरेली शरीफ से फरमान आता है कि भाई जो पार्टी मुसलमानों के हक की बात करेगी उससे ना आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे, कितने एमपीज है ना आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे? अभी मैंने यही बोला था, कभी मुस्लिम हित की बात, कभी हिंदू हित की बात, देश हित की बात कब? देश हित की बात कब? यही सवाल पूछा था मैंने। अरे नहीं, तो क्या देश के हिस्से मुसलमान नहीं है क्या मुसलमानों को एमपी एमएलए नहीं बनना चाहिए? अरे तो आप भारतीयों के हित की बात क्यों नहीं करते? आप बताइए, आप हिंदू और मुसलमान में क्यों डिवाइड कर देते हैं? भारतीयों के हित की बात तो नहीं सुना मैंने आपके मुंह से। नहीं, रिप्रेजेंटेशन ये तो विदेश से आए हुए हैं, पॉलिटिक्स का मुद्दा ही है। भारतीय के विदेश से आए हुए हैं, इसी देश के वासी है ना, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हाँ, मैं रुक गई हूँ, आप भी मुद्दे पर आ जाइए। पॉलिटिक्स का मुद्दा होता है, पॉलिटिक्स का एजेंडा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगर मुसलमान को आप सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते हैं
तो फिर आपका ये ये चिल्लाना आपकी जायज दिक्कत है, है। अगर आप लेकिन ऐसा अगर सोचते हिस्सा हैं। मानते हैं, मैडम आप झगड़ा मुझसे क्यों कर रही? रुक जाइए, नहीं मुझे मैं मेरी बात झगड़ा नहीं कहने करी, मैं दीजिए। आपसे काउंटर क्वेश्चन अरे कर रही तो हूँ। आपसे मुझे मेरी काउंटर बात क्वेश्चन कंप्लीट करे तो करने आपको लगता है दीजिए। झगड़ा हो रहा है, यही तो दिक्कत है अरे आप मुझे लोगों मेरी की। बात कंप्लीट रुक जाइए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर मुसलमान सोसाइटी का हिस्सा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितना है, उसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कितना है, एमएलएस में कितना है, काउंसिलर में कितना है? आप तो बात करना पड़ेगा। हाँ, आप दलितों बिल्कुल का करना कितना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन है, गरीबों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, सही बात। महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, बात तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना सिर्फ चाहिए। आरएसएस के लोग चलिए का आप बताइए representation कितने रहेगा एमपी हैं और non टीएमसी RSS से? के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं लेगा। हाँ तो चलिए इसे तो हम टीएमसी की hypocrisy तरफ से कहेंगे ना, कितने इसे तो हम एमपीज bias हैं, कहेंगे। अब इस पे बात करते हैं। बताइए मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया आपने? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? हाँ हाँ टीएमसी की बात हाँ, आप ही तो- करेंगे। अब आपसे संजीव हाँ, उनियाल से थोड़ी तो- पूछूंगी टीएमसी से जुड़ा हुआ हाँ, सवाल। नहीं तो जब मैं अपनी बात कर रहा था आपने मुझे इंटरप्ट किया ताकि मेरी बात ना दर्शक सुन सके और ना ही आपकी बात मैंने सुना। कैसा अभी मैं फिर से विक्टिम repeat कार्ड है करता हूं। भाई, अभी इतना मैं फिर से विक्टिम repeat कार्ड करता है हूं इस देश में। कि नहीं मैडम आप आंकड़ा उठा करके दिखा दीजिए कि बंगाल को आप किसी दूसरे स्टेट से कंपेयर करके दिखा दीजिए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ, टीएमसी के कितने एमपीज हैं, बस इतना ही सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे वो नंबर बता दीजिए, क्योंकि आप अभी सुनिए आपकी आवाज सुनी होगी दर्शकों ने, ध्यान से सुनिए। आप अब इधर उधर की बात ना करिए, मुद्दे की बात करिए मुझसे। टीएमसी के कितने एमपीज हैं? टीएमसी के जितने एमपीज हैं बीजेपी के एक भी नहीं है। अरे आप नंबर बताइए ना, दर्शकों को उससे समझ आएगा कि जब आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो किस मॉरल ग्राउंड पर, फैक्चुअल ग्राउंड पर आप वो बात कर रहे थे। तो बताइए कितने मुस्लिम एमपीज हैं टीएमसी के? मैडम आप बता दीजिए ना नंबर। अरे सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने ही कहा मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात। आपकी हालत इस वक्त ये है, नहीं आपकी हालत इस वक्त ये है, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, फिर कह रहे बीजेपी के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। अरे जब आप आरोप ही एक पार्टी पर लगा रहे हैं तो आप अपनी पार्टी की मिसाल देंगे ना, आप अपनी पार्टी की मिसाल देंगे। चलिए सोच लीजिए, पता कर लीजिए, चलिए पता कर लीजिए, चलिए पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, कोई बात नहीं। पार्टी तो एक बस निजी हमले करेंगे, अदिति त्यागी पर पहुंच जाएंगे। अदिति त्यागी कहीं की सीएम है, अदिति त्यागी कहीं की पीएम है, अदिति त्यागी कोई प्रशासनिक पोस्ट होल्ड करती हैं, अदिति त्यागी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हैं, अदिति त्यागी सरकार चलाती हैं। बस ये सवाल पूछेंगे अदिति त्यागी से, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जनता पे छोड़ देती हूँ कि जो अभी चीख कर बुलंद आवाज में कह रहे थे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करनी पड़ेगी, जब नंबर पूछ लिया तो जवाब नहीं है उनके पास। और यही सियासत की कड़वी सच्चाई है, इसीलिए सवाल पूछा आपसे तौसीफ अहमद खान। जल्दी